श्री सरस्वती नमः। श्री रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं प्रत्यार्तिं प्रणतपालिभवादिकोटं वन्दे महापुरुषते शरणागतं। नीलाम्बरश्यामलकोमलां सीतास्वरूपसमागमं काळो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भोले बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा हरे हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम सब मिलकर कथा में प्रवेश करेंगे। परंपरा पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक शबा के बिहारी लाल के वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरण कमलों में कोटि शत प्रणाम। सज्जनों, नवम स्कंद में 24 अध्याय है, जिसमें 12 अध्यायों में सूर्यवंश तथा 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन आ रहा है। सूर्यवंश में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। चंद्रवंश में श्री कृष्ण जी पधारे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भैया, सूर्यवंश में सर्वप्रथम नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि जी के पुत्र हुए कश्यप, फिर विश्वान जी, श्रद्धा देव, मनु, नभग, नाभाग, अम्बरीश जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज अम्बरीश भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने एकादशी का अखंड व्रत किया और उस अखंड व्रत 1 वर्ष तक करने का नियम बनाया कि हम इस अखंड व्रत को 1 वर्ष तक लगातार करेंगे। व्रत की समाप्ति पर दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। द्वादशी में पारायण का समय हो जाने के कारण राजा ने जल पीकर ही व्रत का पारायण कर लिया। जब दुर्वासा मुनि को पता चला तो वो बड़े क्रोधित हो गए और अपनी जटा से एक बाल को तोड़ा और उसे शिला पर पटक दिया। एक आग, एक ज्वाला प्रकट हो गई है जो राजा को तलवार लेकर
दौड़ाने लगी। राजा ने भगवान को याद किया है और प्रभु ने राजा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेजा। सर्वप्रथम चक्र ने उस ज्वाला को भस्म किया और दुर्वासा ऋषि को मारने दौड़ा। दुर्वासा ऋषि सर्वप्रथम देवताओं के पास गए। सबने कहा आप तो भैया वैकुंठ जाओ श्री हरि से। जब वो श्री हरि के पास गए तब प्रभु ने कहा आप राजा अम्बरीश जी से ही क्षमा मांगिए। तब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पुनः आए और याचना करने लगे कि हमें माफ कर दीजिए। तब वो चक्र पुनः वापस चला। राजा अम्बरीश 1 साल तक केवल पानी के सहारे रहे और दुर्वासा जी को 1 साल लग गए भागते भागते। महाराज इनके वंश में आगे हुए इक्ष्वाकु, विकुक्षी, पुरंजय, अनेना, पृथु, विश्वारंद्री, चंद्र, युवनाग, श्रावस्त्र, ब्रह्मदक्ष, बरहाड़, तुषाक, सेनजीत, मानवाका। इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने काशी में खुद को बेचकर अपने सत्य की परीक्षा दी। इनके पुत्र हुए रोहित। इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए और इनके 60,000 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 60,000, जो कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए। और सज्जनों इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए जो गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा मैया को स्थान दिया है और आगे आगे भगीरथ जी है, पीछे पीछे गंगा है। रास्ते में जूहू नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा मैया ने उनकी कुटिया बहा दी। मुनि क्रोधित हो गए और पूरी गंगा मैया का पाठ लगा। भागीरथ जी ने बहुत प्रार्थना किया और पूरा गंगा को प्रकट करा दिया। इनका नाम यहाँ पड़ा जाता है। सज्जनों आप सभी से प्रश्न है कि गंगा मैया का पाठ किस मुनि ने किया? जब मैं भागीरथ जी के साथ पृथ्वी पर आ रही थी। किस मुनि ने गंगा जी का पूर्ण पान किया था जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी? जूहू मुनि ने। बोलिए जानवी मैया की जय। इन्हीं सूर्यवंश में आगे राजा खट्टवाक, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ जी हुए। दशरथ जी के पुत्र हुए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलिए चारों भैया की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा सूर्यवंश का वर्णन करना इतना सहज थोड़ी है। इसमें प्रभु का पूर्ण अवतार हुआ। सुखदेव जी ने एक एक श्लोक में पूरी रामचंद्र का वर्णन कर दिया है कि गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो व्यचन धर्मनं पद्म परभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृदुप्रतुर्जो यो हरिन्द्रानुदाभ्याम वैरूप्या क्षुपर्णख्या प्रिय विरहां रोपित पूजं त्रिस्तापति बुद्ध सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो वदाना। महाराज जिसमें एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए, उसी वंश में साक्षात परब्रह्मा परमात्मा के 4 रूप में अवतरित हुए। वो 4 रूप कौन कौन से हैं? पहले हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी, लक्ष्मण जी एवं शत्रुघ्न जी। देवताओं की प्रार्थना पर परमात्मा अयोध्या में दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। आज वो शुभ घड़ी आई जब वे स्वयं पधारे हैं। नौमी तिथि मधु पास पुनीता, नौमी तिथि
मधु बास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता मध्य दिवस राति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा बोले राम भगवान की जय हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल औषध्यायतकारी हरित मनकारी तुझि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोकन अभिरामा कलोगन श्यामा निज आयोग बुध भूषण वनमाला नयन विशाला कर जोरे सोते जोरे तेरे मेरे करो पाया मोरे जाना जीत मानो एक पुराण सागर सब गुण तेरा भय बोले तो मंगल लागी गया प्रकट निकाया निरमित माया तो मनो मगे वेद करे मम और तो काशी धीरमति दुख जग जाना प्रभु मुख जाना चरे बहुत जय कई कथा सुनाई नाथ बुझार ये प्रसाद सुख प्रेत आप सोमति अजमुदात रूपा सुनीला प्रियशीला जय सुख परमारूपा सुनी भजन लोलाना लोलन गाना कोई कारक रूपा यह चरित दिखाव हरि पद खाव तेरा बड़ई बवसूपा विप्रदेव सुर संतता लीन मन जीवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सज्जनों, राम जन्म की इस व्यासपीठ की ओर से सबको बहुत बधाइयां हैं। बोलिए राम लला सरकार की, अयोध्या धाम की। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाज बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाज बधैया। जग में है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। गले में
धूम मची है, गगन गगन में धूम मची है, गगन गगन में धूम मची है, गगन गगन में धूम मची है। बाज रही बाज रही जय मैया, अवध में बाजे बजैया, बाज रही जय मैया, अवध में भैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। मेल हो जया चरिया, अवध में बाजे बजैया, दिल मेल हो जया चरिया, अवध में बाजे बजैया, चारों भैया, अवध में बाजे बजैया, चारों भैया बजैया। सोने लौटावे हीरा मोतिया, सोने लौटावे हीरा मोतिया, सोने लौटावे हीरा मोतिया, सोने लौटावे हीरा मोतिया, सोने लौटावे रुपैया, अवध में बाजे बजैया, सोने लौटावे रुपैया, अवध में बाजे बजैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बजैया, भैया, अवध में बाजे बजैया। राजा लुटावे हीरा मोतिया, राजा लुटावे हीरा मोतिया, राजा लुटावे हीरा मोतिया, राजा लुटावे हीरा मोतिया, भैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बजैया, भैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बजैया, भैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बजैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बजैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बजैया। बोले श्री राम लला सरकार की जय। सज्जनों, प्रभु ने कई रिश्तों को पूर्ण किया, पति का, पुत्र का, भाई का, राजा का इत्यादि। जब प्रभु 12 दिन के भये तो उनका नामकरण संस्कार हुआ है। कौशल्या जी के पुत्र का नाम हुआ राम, कैकेयी के पुत्र का नाम हुआ भरत, सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम हुआ लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न। 12 वर्ष की आयु में यज्ञ पवित्र हुआ। भगवान विद्या ग्रहण करने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी के आश्रम में गए। गुरु धाम गए बड़ रघुराई, गुरु धाम गए बड़ रघुराई, अल्प काल में व्यासम भाई, अल्प काल में व्यासम भाई। सज्जनों, राजा जनक जी के यहाँ स्वयंवर में प्रभु ने धनुष भंग किया और भगवती सीता के साथ विवाह संपन्न किया है। आज मिथिला नगरिया में हाल सखिया
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आगे बड़े मोरे कुंडल सोहे कटवा आगे बड़े मोरे कुंडल सोहे कटवा गाय गाय कसे राज सुल्ला में नयनवा गाय गाय कसे राज सुल्ला में नयनवा लाल ओ लाल लाल चंदन सोए काल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल बड़का कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे श्यामल श्यामल गोरे गोरे हसिया लगे कठिन सुन लेना कान रे हसिया लगे कठिन सुन लेना कान रे ओ जुग जुग जीव जोड़ी में मिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन देख देख दुल्हा जी के सावरे प्रोरतिया देख देख दुल्हा जी के सावरे प्रोरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का सखिया चारों दुल्हा में बड़का सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया दिकरा लागे जोगे मोने जप तप कइले दिकरा लागे जोगे ने जप तप कइले गोरा बेटे हम पावन बन के आइले गोरा बेटे हम पावन बन के आइले आजू आजू लोड़ा से दाई इनके गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू निहाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री रामचंद्र जी राजा बनने जा ही रहे थे तभी उन्हें 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हो गया। तापस वेश
विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। बोले श्याम रामचंद्र की। वनवास की खबर से प्रभु के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सत्य रूप परमात्मा ना प्रसन्न होते हैं ना उदास होते हैं, सदैव एक समान रहते हैं। सज्जनों, पिता की आज्ञा को मानकर भगवान राम अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ वन को चले गए और वन में नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। पार्वती मैया ने 20 प्रश्न किए, 20 प्रश्नों में 8 निर्गुण पक्ष से और 12 सगुण पक्ष से किए। बन बस की चरित अपारा, बन बस की चरित अपारा, करुणाथ देवे रावण मारा, करुणाथ देवे रावण मारा। भगवत के चरित अपारा, करुणाथ देवे रावण मारा। भगवत के चरित अपारा, करुणाथ देवे रावण मारा। भगवान 12 वर्ष चित्रकूट में रहे और 13वें वर्ष चित्रकूट से आगे की ओर प्रस्थान किया है। आगे प्रभु अत्रि मुनि से मिले, सर्वज्ञ जी पर कृपा की, सुतीक्षण जी से मिले, पंचवटी में प्रभु अगस्त मुनि से मिले, गोदावरी तट पर पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा आई, प्रभु से कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी, शूर्पणखा गई, खरदूषण को बुलाकर लाए। भगवान ने खरदूषण को उसकी सेना के साथ समाप्त किया। शूर्पणखा वापस गई, रावण को बस बताया। रावण ने मरीचि को हरण बनाकर भेजा, सीता का हरण कर लिया। प्रभु ने मर्जी का वध किया, जटायु पर कृपा की, शबरी मैया पर कृपा की, पंप सरोवर पर सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी से भेंट हुई, बाली का वध किया, सुग्रीव को किसका का राजा बनाया और अंगद का युवराज बना दिया। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया, फिर हनुमान जी ने बंदर भालुओं को लेकर समुद्र पर सेतु बनाया और लंका जाकर रावण का वध किया और माता सीता के साथ पुनः अयोध्या को लौटे हैं और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार बड़े ही संक्षिप्त में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सियावर